बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था, रत्नगढ़। वहां का राजा भीष्मकेतु बेहद शक्तिशाली और बुद्धिमान माना जाता था, लेकिन समय के साथ साथ उसमें अहंकार और लालच घर कर गया। उसका राजमहल 100 कमरों वाला था, लेकिन सबसे कोने वाले कमरे में रहती थी एक दासी, प्रभा। वो बचपन से ही महल में पली-बढ़ी थी। जब वो 5 साल की थी, उसके माता पिता को झूठे इल्जाम में फांसी दे दी गई थी और तब से प्रभा को दासी बना दिया गया। वो शांत रहती थी, न किसी से ज्यादा बोलती, न विरोध करती। लोग उसे गूंगी परछाई कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी आंखों में एक राज छिपा है, एक अधूरी सच्चाई, एक जलती हुई लौ। भाग 2, चुप्पी की आवाज। राजा की सत्ता में धीरे धीरे दरारें पड़ने लगी थीं। उसके अपने दरबारी उसकी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहे थे और प्रजा में असंतोष बढ़ रहा था। एक दिन राजा की पत्नी रानी मृदुला अचानक महल के तालाब में मृत पाई गई। मौत को दुर्घटना बताया गया, लेकिन प्रभा ने उस रात कुछ ऐसा देखा था जो अगर किसी को बता देती तो पूरा राज खुल जाता। मगर उसने चुप्पी ओढ़ ली। क्यों? क्योंकि उस सच्चाई में राजा भी शामिल था और प्रभा को इंतजार था सही समय का। भाग 3, नई राजकुमारी और बदलता दौर। कुछ वर्षों बाद राजा की दूसरी पत्नी से एक बेटी हुई, राजकुमारी नैना। वो छोटी उम्र से ही बेहद समझदार और संवेदनशील थी। प्रभा को नैना से एक अनकहा लगाव हो गया। वो उसकी देखभाल करने लगी जैसे कोई माँ करती है। नैना भी प्रभा को सिर्फ दासी नहीं बल्कि अपनी असली माँ मानने लगी थी। नैना अक्सर पूछती, प्रभा तुम सबसे अलग क्यों हो? तुम्हारी आंखों में हमेशा उदासी क्यों होती है? प्रभा सिर्फ मुस्कुरा देती, लेकिन उसके भीतर एक तूफान उबलता रहता। भाग 4, पुरानी किताब और छुपा हुआ सच। एक दिन नैना को महल की लाइब्रेरी में एक पुरानी किताब मिलती है, रत्नगढ़ की छुपी कहानियां। किताब में एक अध्याय था, एक मासूम की फांसी और झूठे दस्तावेज। वो दास्तान थी प्रभा के माता पिता की, जिन्हें दरबारी और राजा ने मिलकर एक साजिश में फंसा दिया था। किताब में गवाहों के नाम भी थे और वो सब अब भी जिंदा थे। नैना समझ जाती है कि प्रभा कौन है और क्या सह चुकी है। वो दौड़ती है प्रभा के पास और कहती है, अब चुप रहने का समय नहीं प्रभा। चलो सबके सामने लाओ ये सच। प्रभा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ कहती है, नैना अभी नहीं। ये फैसला अब मैं नहीं, वक्त करेगा। भाग 5, न्याय की परछाई उठती है। राजा अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन सत्ता का लालच अब भी वैसा ही था। उसने अपनी बेटी नैना को जबरदस्ती एक सैन्य राजा से विवाह के लिए मजबूर किया, ताकि उसे सैनिक शक्ति का सहारा मिल सके। राजकुमारी ने मना कर दिया। राजा ने गुस्से में उसे नजरबंद कर दिया। ये वही क्षण था जब प्रभा ने चुप्पी तोड़ी। भाग 6, दरबार का दिन। एक दिन पूरे दरबार को इकट्ठा किया गया। राजा को लगा कोई नया कर या योजना की घोषणा होगी, लेकिन दरबार में प्रभा सामने आई, हाथ में वो पुरानी किताब, चेहरे पर तेज और आंखों में चिंगारी। उसने एक एक गवाह को दरबार में बुलाया और राजा के सामने शपथ दिलाकर सच कहलवाया। राजा हक्का बक्का रह गया। प्रभा ने अंत में कहा, आपने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरे माता पिता को मार डाला और अब आप अपनी ही बेटी की जिंदगी छीन रहे हैं। आज आपके फैसले नहीं, आपके कर्मों का हिसाब होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने खुद को अकेला पाया। सब दरबारी अब उसकी तरफ नहीं बल्कि प्रभा और नैना की तरफ थे। भाग 7, परिवर्तन।
राजा ने राजगद्दी त्याग दी। महल का इतिहास फिर से लिखा गया। राजकुमारी नैना को रत्नगढ़ की नई रानी घोषित किया गया और प्रभा को उसका राजगुरु। प्रभा ने कभी बदला नहीं लिया, उसने बस सच को सबके सामने रख दिया। उसकी चुप्पी ने न्याय को जन्म दिया। अंतिम दृश्य। प्रभा अब हर सुबह मंदिर में बैठती है, बच्चों को कहानियां सुनाती है और अंत में यही कहती है, जो सहता है वो कमजोर नहीं होता, और जो चुप रहता है उसका मतलब ये नहीं कि वो देख नहीं रहा। जब वक्त आता है तो परछाई भी सूरज से तेज चमकती है। मोरल, नैतिक शिक्षा। चुप्पी कभी कभी सबसे बड़ी आवाज होती है, और जो इंसाफ कभी तलवार से नहीं मिल पाता वो एक सच्ची कहानी से मिल जाता है।